बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या चीज़ है। एक्सेप्शन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जब एरर अकर होता है तो उसको एक्सेप्शन कहा जाता है। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो एरर एराइज हो जाता है जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है तो इसको एक्सेप्शन कहा जाता है। देखें, एक हमारे पास रन टाइम एरर है, एक कंपाइल टाइम एरर है और एक रन टाइम एरर है। तो जो रन टाइम एरर है उसको एक्सेप्शन कहा जाता है। यानी प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं और कंपाइलेशन के दौरान कोई उसमें मसला नहीं आता, कोई एरर रिपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन जब उसी प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम के रनिंग के दौरान जो एक्शन अगर होता है इसको एक्सेप्शन कहा जाता है। आए फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ कि एक्सेप्शन को फॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं। एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन that arises in a code sequence at runtime. In other words, an exception is a runtime error. ठीक है, this is an abnormal condition that arises in a code sequence of code या कोड सीक्वेंस में जो रन टाइम पर जो एबनॉर्मल कंडीशन एराइज होती हैं, जो एरर अकर होता है, उसको एक्सेप्शन कहा जाता है। What is the fundamental concept behind exception? A Java exception is an object that describes an exceptional condition that has occurred in a piece of code. जावा में एक्सेप्शन क्या है? जावा में एक्सेप्शन खुद एक ऑब्जेक्ट है जो एक्सेप्शनल कंडीशन को डिस्क्राइब करता है। जावा चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें हर एक चीज़ को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो हर एक एक्सेप्शन, हर एक एरर, इन सिंपल वर्ड्स हर एक एरर जो रन टाइम पर अकर होता है वो भी किसी न किसी क्लास से बिलोंग करता है। तो इस वजह से हर एक एक्सेप्शन एक खुद एक ऑब्जेक्ट है जो उस एरर को डिस्क्राइब करता है। When an exceptional condition arises, an object representing that exception is created and thrown in the method that caused the error. जब भी कोई एक्सेप्शनल कंडीशन एराइज होती है तो जावा रन टाइम सिस्टम क्या करता है कि वो उस स्पेसिफिक एक्सेप्शनल कंडीशन की करस्पॉन्डिंग एक ऑब्जेक्ट वो क्रिएट कर लेता है और जिस मेथड में एक्सेप्शन अकर होता है उसमें उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देता है। That method may choose to handle the exception itself or pass it on. अब मेथड की मर्जी है, मेथड पर डिपेंड करता है अगर उसमें एक्सेप्शन हैंडल करने की कैपेबिलिटी है, प्रोग्रामर ने उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोड या प्रोग्रामिंग की है तो वो तो प्रोग्रामिंग की जो कोड है वो एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा, अदरवाइज इसको पास कर देगा, आगे भेज देगा। कहाँ भेज देगा? डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास। Either way, at some point the exception is caught and processed. अगर मेथड उसको खुद हैंडल करता है या अगर वो उसको पास कर देता है डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर के पास, तो दोनों सूरतों में एक्सेप्शन जो है वो फाइनली जो है वो कैच हो जाएगा और उसको प्रोसेस किया जाएगा। Exceptions can be generated by the Java runtime system or then they can be manually created by our code. Exception, ये बात क्लियर है कि हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और Java runtime system भी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है। Exceptions thrown by, दोनों की एग्जाम्पल आगे आएंगी। Exceptions thrown by Java relate to fundamental errors that violate the rules of the Java language or the constraints of the Java execution environment. Java runtime system जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है वो जो है यानी उन एक्सेप्शनल कंडीशन को डिस्क्राइब करता है जो बेसिक रूल्स को वायलेट करते हैं, लैंग्वेज के बेसिक रूल्स को वायलेट करते हैं
तो वो उन बेसिक रूल्स को वायलेट करने वाले एरर्स जो हैं वो उनके लिए जावा रन टाइम सिस्टम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है और थ्रो कर देता है उस मेथड में। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, डिवीजन बाय ज़ीरो। सो डिवीजन बाय ज़ीरो, दिस इज़ अ बेसिक वायलेशन, बेसिक रूल कि ज़ीरो पे आप किसी चीज़ को ज़ीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप ज़ीरो पे डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड है, दिस कैन नॉट बी डिफाइंड। तो ये एक बेसिक जो है रूल की वायलेशन है। तो इस किस्म की वायलेशन हो जाए तो जावा रन टाइम सिस्टम इस के लिए एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, इस कोड में थ्रो कर देता है। और मैन्युअली जनरेटेड एक्सेप्शंस वो क्या होते हैं, वो हमारे अपने जो है कोई रूल्स हों, तो अगर उन रूल्स के वायलेशन के लिए हम चाहें कि इसके लिए कोई कोड बनाएं, या अगर इन रूल्स को वायलेट कर ले यूज़र तो एक एक्सेप्शन अगर हो जाए। मिसाल के तौर पे किसी भी इंटीजर या बाइट या शॉर्ट वेरिएबल में आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ इंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई वेरिएबल आपने बनाया और आप यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि इसमें नेगेटिव वैल्यू आप इंटर नहीं कर सकते, अगर यूज़र नेगेटिव वैल्यू इंटर करता है तो आप इसको एक एक्सेप्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एन एक्सेप्शन, दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ अ रूल. So this rule is not some like the violation of the basic principles of Java, but this is like user defined rules कि इनकी वायलेशन की वजह से ये एक्सेप्शन अकर हो गया है। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जावा में 5 क्लासेस या 5 कीवर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये 5 कीवर्ड्स क्या हैं? इसमें है ट्राई, कैच, थ्रोज एंड फाइनली। इन 5 कीवर्ड्स के ज़रिए से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि एक्सेप्शन है क्या, एक प्रोग्राम के ज़रिए से। सो नेटबीन्स को ओपन करता हूँ मैं, और यहाँ पर सिंपली मैं एक जावा क्लास क्रिएट करता हूँ। दिस इज विद द नेम एक्सेप्शन कॉन्सेप्ट। देखें, एक क्लास मैंने बनाया विद द नेम एक्सेप्शन कॉन्सेप्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। इसमें यहाँ पर मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ a, b एंड c। For example, a is declared with a value of 40, b is declared with a value of 0 and c is equal to a divided by b. So देखें, यहाँ पर मैं just system.out.print सेमीकोलन रह गया, system.out.println, और मैं यहाँ पर c की वैल्यू डिस्प्ले करता हूँ। The value of c is equal to, that is plus c. तो इस प्रोग्राम में आप देखें कोई एरर नहीं है। देखें यहाँ पर ये क्लास की डिक्लेरेशन बिल्कुल सही है। दिस इज़ द ओपनिंग कर्ली ब्रेस ऑफ द क्लास, दिस इज़ मेन मेथड, मेन इज़ प्रीसीडेड बाय पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, एवरीथिंग इज़ ओके। दिस इज़ बिगिनिंग ऑफ द मेन मेथड, दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दिए, ए को वैल्यू मैंने असाइन कर दी जो बिल्कुल ठीक है। सिंटैक्स के हवाले से बी को मैंने वैल्यू डिक्लेयर असाइन कर दी, और सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, एवरीथिंग इज ओके। और यहाँ पर लास्ट में मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू प्लस सी। तो ये सी की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करेगा। अगर इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर लूँ तो ये बिल्कुल सही रिजल्ट देगा। और अगर इसको मैं जो है एग्जीक्यूट कर लूँ तो एग्जीक्यूट करने के बाद जो है यहाँ पर एरर आएगा। यानी ये देखिए, मैं पहले इसमें करेक्ट ये डिवाइडेड बाई 0 नहीं, डिवाइडेड बाई 4 लिख देता हूँ।
और इसको मैं सेव कर लेता हूँ और प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो ये देखिए आपको जो है ये थोड़ा सा बारीक से लिखा हुआ है। मैग्नीफायर ऑन करके मैं बता देता हूँ कि the value of c is equal to 10, the value of c is equal to 10। लेकिन अगर इस प्रोग्राम में मैं यहाँ पर वैल्यू जीरो करना, जीरो इज ऑल्सो वैल्यू, b को हम जीरो की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं जो है a को b पे डिवाइड कर लूँ, यानी 40 को जीरो पे डिवाइड कर लूँ, तो एट कंपाइल टाइम आई विल नॉट गेट एनी एरर मैसेज, बट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन माई प्रोग्राम विल डिस्प्ले एन एक्सेप्शन। लुक हियर इट इज रिटन एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन डिवीजन बाय जीरो। ये जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो है जावा रन टाइम सिस्टम ने क्रिएट कर लिया और इस मेन मेथड में थ्रो कर लिया, तो ये उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सी वायलेशन हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिवीजन बाय जीरो हम जो है इस नंबर को डिवाइडेड बाय जीरो जो है कर रहे हैं, जो एक वायलेशन है। सिंपली जावा रन टाइम सिस्टम में जावा लैंग्वेज में ये एक वायलेशन है रूल्स की, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि एक्सेप्शन है क्या चीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर जो है इनके 5 जो क्लासेस हैं, जो कीवर्ड्स हैं जिसके ज़रिए से हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, उसके लिए उनको मैं इंशाल्लाह डिटेल से समझाऊंगा। तो ये थोड़ा सा मैंने रिपीट कर लिया है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में जो है वो मौजूद नहीं थे, तो उनके लिए ये मैंने रिपीट कर लिया है। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।